वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th हिंदी एनसीईआरटी दूरबा बुक का पार्ट 3 चिट्ठियों में यूरोप के प्रश्न अभ्यास। इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन का वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न 1, इस पत्र के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो प्रश्न का है, इस पत्र का लेखक किस शहर देश की यात्रा पर गया था? तो उत्तर है, इस पत्र का लेखक यूगोस्लाविया नेवी साथ की यात्रा पर गया था। इसका प्रश्न खा है, उस देश में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? वहाँ कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो इसका उत्तर है, यहाँ के लोग फुटबॉल खेलते हैं। टेबल टेनिस और स्केटिंग भी उन्हें बहुत पसंद है। प्रश्न 1 का ग, उस देश के कुछ खाद्य पदार्थों के नाम बताओ। तो इसका उत्तर है, उस देश के कुछ खाद्य पदार्थ यानी जो खाने की चीज़ें होती हैं उनके नेम हैं योगर्ट यानी दही, सूप, सफ़ेद सेम, आइसक्रीम, चावल, स्ट्यू, चीले जैसी मिठाई जिसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा हुआ होता है, सिवैयाँ उबले सूप में, और ब्रेड बटर, मार्मलेट आदि। तो ये सब वहाँ के खाद्य पदार्थ हैं। प्रश्न घ, लेखक ने क्यों कहा कि अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ ना हो? तो इसका उत्तर है, यहाँ लेखक ने ये इसलिए कहा क्योंकि वह शहर से बाहर था और माँ अपने बच्चों के साथ अकेली थी। अगर बच्चे तंग करेंगे तो माँ को तकलीफ होगी। प्रश्न 2 का क, भारतीय खाने की कुछ चीज़ें जैसे चावल, सेवैयाँ, मिठाइयाँ यूरोप में अलग ढंग से खाई जाती हैं। क्या भारत में ये चीज़ें अलग अलग ढंग या तरीक़ों से बनाई या खाई जाती हैं? पता करो और बताओ। तो इसका उत्तर है, हर स्थान पर खाने की चीज़ों को अलग अलग तरह से पकाया या बनाया जाता है। जैसे कई स्थानों पर चावलों को उबालकर, बिरयानी बनाकर, मीठे चावल बनाकर खाया जाता है, तो कहीं इडली या डोसा बनाकर भी खाया जाता है। सेवैयाँ दूध में डालकर, नमकीन बनाकर, मीठी बनाकर या फालूदा आदि के रूप में खाई जाती हैं। इसी तरह मिठाइयाँ भी अलग अलग तरह से बनाई जाती हैं। प्रश्न 2 का ख, दूना नदी यूरोप के कई देशों में बहती है। भारत में भी अनेक ऐसी नदियां हैं जो कई राज्यों के बीच बहती हैं। ऐसी कुछ नदियों के नाम लिखो। यह भी पता करो कि वह कौन कौन से राज्यों से होकर बहती हैं। तो इसका उत्तर है, भारत में गंगा आरंभ में उत्तरांचल से होते हुए फिर अनेकों राज्यों से बहती हुई बंगाल के कलकत्ता शहर के पास महासागर में मिल जाती है। यमुना नदी दिल्ली, मथुरा, इलाहाबाद, कृष्णा नदी दक्षिण भारत, कावेरी नदी दक्षिण भारत, चेन्नई में समाप्त होती है। नर्मदा नदी नासिक जो महाराष्ट्र में है वहाँ बहती है। तालिका में दिया हुआ है नदी के नाम और राज्यों के नाम। गंगा नदी हरिद्वार, गाजियाबाद, पटना, बिहार और बंगाल से होती हुई बहती है। यमुना नदी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, नर्मदा महाराष्ट्र और कावेरी दक्षिणी भारत। प्रश्न 3, पत्र में लिखा गया है कि मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ बसंत आ रहा है। भारत के अलग अलग भागों में भी अलग अलग तरह का मौसम रहता है। साल भर अलग अलग ऋतुएं अपना प्रभाव दिखाती हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारे प्रदेश में साल भर मौसम कैसा रहता है? तो इसका उत्तर है, हमारे प्रदेश में साल के हर 3-3 महीने में ऋतुएं बदलती रहती हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात और बसंत। तो ये जो ऋतुएं होती हैं ये एक के बाद एक हर 3 महीने में बदलती रहती हैं। प्रश्न 4 क, अपने प्रदेश के कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम बताओ। तो इसका उत्तर है, दाल बाटी, चूरमा, दाल चावल, रायता, सब्जी, रसगुल्ला तथा अन्य मिठाइयाँ। प्रश्न 4 का ख,
अपनी मनपसंद व्यंजन को बनाने का तरीका पता करो और लिखो, और इसमें सामग्री और विधि को भी बताओ। तो आपकी पसंदीदा जो भी चीज़ है आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने आलू की कचौरी, जिसकी सामग्री है आलू, आटा, घी, नमक, मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, गरम मसाला और हरा धनिया, और इसकी विधि है आलू उबालकर छीलकर मसल लें, उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, गरम मसाला, नमक, मिर्च आदि डालकर पिट्ठी तैयार करके रख लें। आटा मारते समय उसमें थोड़ा सा घी डालकर मारें, आटा बहुत मुलायम ना हो। फिर छोटी छोटी पेड़ियाँ बनाकर उसमें आलू की पिट्ठी भरकर हल्का सा बेल लें और गरम घी में भुनाकर तल लें। फिर निकालकर गर्मा गर्म परोसें। प्रश्न 5। इस पुस्तक के किसी पाठ में है कि कुछ लोगों को कोई खास वस्तु इकट्ठा करने का शौक होता है। कुछ लोग गुड़िया, कुछ लोग पुस्तकें या फिर चित्र, और कुछ लोग तो डाक टिकट इकट्ठे करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, यदि तुम्हें कोई चीज़ इकट्ठा करने का शौक है तो उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। तो इसका उत्तर है, यदि आप कुछ इकट्ठा करने का शौक रखते हैं तो उसके बारे में आप अपने साथियों को बताएं, अपने अध्यापकों को बताएं। ये चीज़ें आपको कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आए, कैसे इकट्ठी करी, ये सब आप बता सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है। प्रश्न 5 का दूसरा, अपने या अपने किसी परिचित के बारे में लिखो जो इस तरह की चीज़ें इकट्ठा करता हो। तुम इन चीज़ों के बारे में भी लिख सकते हो। तो इसका क है, उन्हें कौन सी चीज़ इकट्ठा करने का शौक है। तो इसका उत्तर है, मेरे मित्र को दिया सलाई की डिब्बियाँ इकट्ठे करने का शौक है। प्रश्न 5 का ख, वे इन्हें कहाँ कहाँ से इकट्ठा करते हैं। तो इसका उत्तर है, वह ये डिब्बियाँ जहाँ भी देखते उठा लेते हैं, चाहे वह सड़क पर क्यों ना हो, उठा लेते हैं। विदेशी मित्रों से भी मंगवाते हैं। प्रश्न गा, उनके इस शौक की शुरुआत कैसे हुई। तो इसका उत्तर है, एक दिन उसे 2-3 तरह की सुंदर डिब्बियाँ मिल गईं, बस उसी दिन से उसे यह शौक लग गया। घ, वे इकट्ठी की गई चीज़ों को कैसे संभाल कर रखते हैं। तो इसका उत्तर है, वे इकट्ठी की गई चीज़ों को संभाल कर एक फाइल में लगाते हैं। इसका आखिरी प्रश्न है, इन चीज़ों को इकट्ठा करने और रखने में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। तो इसका उत्तर है, इन चीज़ों को इकट्ठा करने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि तरह तरह की डिब्बियाँ मिलनी आसान नहीं होती। प्रश्न 6 और 7 आपको स्वयं करना है। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 8 का क, तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। ऊपर के वाक्य पर ध्यान दो। किसी डाकघर में जाकर पता करो कि एरोग्राम किसे कहते हैं। साथ ही ये भी पता करो कि पत्र भेजने के लिए वहाँ कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं। तो इसका उत्तर है, एरोग्राम एक तरह का पत्र होता है जो लिखकर विदेश भेजा जाता है। उसी में लिखकर उसे 3 मोड़ से मोड़ देते हैं। पत्र भेजने के लिए अन्य साधन भी हैं, जैसे अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड आदि। इसका ख, आधुनिक तकनीक द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करो, जैसे ईमेल, फैक्स आदि। तो आजकल तो ये सारी जानकारी आम है, हमें ये सब करना बहुत आसानी से आता है, और ये एक एक्टिविटी है, तो इसे छात्र को स्वयं करना है। तो ये तो प्रश्नोत्तर हो गए। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इस पाठ की व्याख्या का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही साथ इस किताब से जुड़े हर पाठ की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं वहां पर दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।